हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, जेपी पावर के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए। नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से शॉकिंग भी आते हुए देखने को मिले। बट ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा अब आगे, क्योंकि कल दोस्तों आप सबको पता ही है मुहूर्त ट्रेडिंग है। ज़रूर मार्केट्स आपको खुलते हुए देखने को नहीं मिलते हैं पूरे दिन के लिए, बट मुहूर्त ट्रेडिंग में 1 घंटे का स्पेसिफिक टाइम रहता है जब जो मार्केट्स होते हैं वो ओपन रहते हैं। तो उसमें ज़रूर एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर्स निकल के आए हैं। तो क्या रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या 10 रुपीज़ का लेवल छू पाएगा या फिर नहीं छू पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जेपी और के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नंबर्स को समझ लेते हैं किस प्रकार से कल निकल के आया है। दोस्तों, जो कंपनी का रेवेन्यू था, जो पिछले साल तक करीबन 901 करोड़ रुपए का था, इस बार कंपनी ने दोस्तों दर्ज किया 1385 यानी 1385 करोड़ का। जो कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों 901 करोड़ का था, वो ज़रूर 1385 करोड़ होता हुआ देखने को मिल गया। लेकिन अगर आप नंबर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो अनडाउटेडली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है जो हाथ लगती हुई नजर आई है। 1820 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू जो है वो कम होता हुआ देखने को मिल गया, एंड 1385 करोड़ का रेवेन्यू रह गया। तो ये एक ज़रूर दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट थी। बट ये कह सकते हैं कि हाँ, पिछली बार थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसके कारण दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आ गई थी। तो वो ज़रूर चीज़ें हैं। ओवरऑल दोस्तों, कंपनी का टोटल जो इनकम रहती हुई देखने को मिली, जो पिछले साल करीबन 948 करोड़ रुपए कंपनी ने दर्ज करी थी, वो बढ़ के इस बार 1501 करोड़ यानी 1501 करोड़ पे पहुंच गई है। कितनी? 948 करोड़ से। जो नंबर है वो लैक्स में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 1829 करोड़ यानी 1829 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था, वो कम हुआ है। वो 1501 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर तो दोस्तों डेफिनेटली थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट थे, बट वाई ओ वाई में एक बिग जंप जिसे हम कहते हैं, वो नजर आता हुआ देखने को मिला। एक बहुत बड़ा जंप आपको वाई ओ वाई में नजर आता हुआ देखने को मिला। वही क्यू ऑन क्यू में डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो यहाँ पर नजर आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझ के चलना पड़ता है। पिछले साल दोस्तों कंपनी ने करीबन 1 करोड़ 82 लाख का 1 करोड़ 42 लाख रुपीस का लॉस पोस्ट किया था। क्या था? लॉस 1 करोड़ 42 लाख यानी 142 लाख जो लिखा हुआ है, 1 करोड़ 42 लाख का कंपनी के द्वारा दोस्तों लॉस आया था। अब वो लॉस दोस्तों चला ही गया है और प्रॉफिट आ गया है कंपनी का करीबन 75 करोड़ रुपीस का, 75 करोड़ रुपए का। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी जंप है। 1 करोड़ 42 लाख के लॉस से 75 करोड़ का मुनाफा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वापस से दोस्तों नंबर्स फंस गए। 241 करोड़ रुपीस का लॉस मात्र 75 करोड़ का रह गया। कितने का? 241 करोड़ का लॉस मात्र 75 करोड़ का। तो यहां पर एक बिग डाउनफॉल आ गया। तो नंबर्स कितने शॉकिंग थे आप खुद देख लीजिए। एक जगह तो एक बहुत बड़ी जंप आ रही है, लेकिन एक जगह उतनी बड़ी गिरावट भी नजर आ रही है। मुनाफा आप देख लीजिए कंपनी का, जो 240 करोड़ का था वो कितना रह गया है। तो ये सब दोस्तों डेफिनेटली जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि विपरीत एक जगह से आते हुए देखने को मिल गए। एंड डेफिनेटली जो नंबर्स थे कहीं से काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए, कहीं से काफ़ी नेगेटिव नज़र आए। बट ओवरऑल इस नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं ये आप समझिए। क्योंकि दोस्तों, जो कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जिसकी हम बात करते हैं, जो ईपीएस पिछले साल तक नेगेटिव में था, -0.002 पे, वो दोस्तों पॉजिटिव में आ चुका है, 0.07 हो चुका है। लेकिन जो पिछले क्वार्टर में 0.23 का था, वहां से तो एक बड़ा फॉल आ गया ना। 3 टाइम्स दोस्तों नंबर्स जो है वो डेफिनेटली डिसअपॉइंट दिखाते हैं। तो ये दिक्कतें दोस्तों जो आती हुई देखने को मिली, आखिर इससे होगा क्या? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको एक समझनी है कि जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले थे पिछले क्वार्टर में, उसमें कुछ चीज़ें थी जो एक्सेप्शनल थी, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का मुनाफा इतना अच्छा आ गया था। वो इस बार नहीं थी। अभी भी दोस्तों मुझे लगता है कि जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले वो सेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं। सेटिस्फैक्ट्री इसलिए कह सकते हैं बिकॉज नंबर्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट ये था कि नंबर्स जो है वो दोस्तों स्टेबल नहीं रह पाए। स्टेबल नंबर्स हमेशा क्रूशल रहते हैं, स्टेबल नंबर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि नंबर्स दोस्तों अगर स्टेबल आते हुए देखने को मिलते हैं, यानी जो ग्रोथ है वो हमको अगर विजिबल आ रही है। क्योंकि इस बार अब वापस से क्या होगा, वापस से ये होगा कि लोग डाउट करना चालू कर देंगे कि क्या कंपनी सही में ग्रोथ दिखा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि रेवेन्यूज के अंदर भी तो डिप आया है ना।
प्रॉफ़िट चलिए एक बात हम छोड़ देते कि हाँ, चलिए प्रॉफ़िट ठीक है, प्रॉफ़िट है तो सही कम से कम आप छोड़ दीजिए, बट रेवेन्यू में तो ग्रोथ आना चाहिए। रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन है, यानी यही दिक्कत है कि दोस्तों जिसकी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज़ अनडाउटेडली मिसिंग, स्टेबिलिटी आपको मिसिंग रहती हुई देखने को मिली, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बट ये है कि स्टेबिलिटी दोस्तों आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में और पता चलेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि इस नंबर्स को आप इस एनालिसिस इस तरह से कर लीजिए कि कंपनी पूरी ख़राब हो गई है, कंपनी अब कुछ नहीं कर पाएगी, आने वाले क्वार्टर्स भी बिल्कुल डाउनफॉल ही दिखाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता मैं। दोस्तों स्टेबिलिटी अगर आ जाती है अगले बार की, जिस प्रकार से दोस्तों इस बार रेवेन्यू डिक्लाइन किया, अगली बार रेवेन्यू बढ़ जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, सालाना भी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दिखता है कि हाँ, फिर से कंपनी जो है वो धीरे-धीरे करके ट्रैक पे आ सकती है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर खराब हो जाए, बट फिर से इस ट्रैक पे आ सकती है। बट अभी भी राह डेफ़िनिटली बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी चीज़ें सुधर जाएगी, टाइम देना पड़ेगा। बट अब इम्पोर्टेंट क्या है कि टारगेट्स क्या रहेंगे। सो दोस्तों एक बात है कि हाँ, ये नंबर से आप एक चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी को अभी भी ज़रूरत है बहुत कुछ जगह पे काम करने की, बहुत जगह पे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। मार्जिन्स आर हेविली इम्पैक्टेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब करना क्या चाहिए? तो दोस्तों एक लास्ट 1 महीने के अंदर स्टॉक जो है वो ज़्यादा चला नहीं है, 1.30% ऑलरेडी डाउन है। लास्ट अगर आप 1 वीक में देखेंगे तो स्टॉक ने ज़रूर 2% बढ़िया, बट कोई खास नहीं था। लास्ट 6 मंथ्स में आप देखेंगे तो मात्र 1% है। तो ये है कि मूव तो आता हुआ देखने को नहीं मिला है। स्टॉक ज़रूर हाल में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहा था, बिकॉज़ काफ़ी कुछ यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही थी, बट ठीक है, वो सबको हम साइडलाइन कर देते हैं। सी जेपी पावर के अंदर एक ही बात है कि नंबर्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये है कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली थोड़ा-सा आपको अंडर रेट कल यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, बट स्टिल मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी गिरावट की यहाँ पे आशंका है। थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा जिनके पास भी है, और जिनके पास पहले से है वो उनको पता ही है कि यहाँ पे स्टोरी जो है वो अब बिल्कुल लॉन्ग टर्म पर बैठी हुई है, कि कंपनी जो है वो यहाँ से स्टेबल हो जाए, बिकॉज पावर जनरेशन कंपनीज जो है वो अनडाउटेडली बढ़िया कर रही है। अगर इसको बढ़िया करना है तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कंपनी को खुद को यहाँ पे पता है कि चीज़ें सुधर रही है, इसलिए देखिए मुनाफा भी आ रहा है। बट ये है कि जो सुधर रही है वो लगातार सुधरे, राइट? ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आप भी जरूर आपके कमेंट्स बताइए कि आप क्या मानते हैं जीपी पावर के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।